मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ फाफामऊ के विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी हैं। विक्रमाजीत मौर्य बहुत ही अनुभवी विधायक हैं और आज उनसे हम बातचीत करेंगे फाफामऊ क्षेत्र के विकास के लिए और राजनीति पर। विधायक जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि आज पूरा देश कोरोना से बीमारी से लड़ रहा है और पूरा देश में लॉकडाउन है। सभी विधायक लोग आज लेटर लिख रहे हैं कि इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया। विधायक सांसद हम ये जानना चाहते हैं, फाफामऊ विधायक विक्रमाजीत मौर्य ने विधायक निधि से कितना पैसा अभी तक दिया? अभी तो मैंने लिखा नहीं, ऑफिस बंद है। आज मैंने अपने प्रतिनिधि से बात किया था कि डीआरडीएम बात करके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि होगी हम देने का काम करेंगे। इससे बड़ी त्रासदी तो कुछ हो नहीं सकती, इसलिए जो भी धनराशि इतना एक्चुअली डीएम से भी हम बात कर लेंगे, सीडीओ से बात कर लेंगे, जो भी कहेंगे ना। वही मतलब अभी परसों जो है बहुत लोगों ने लेटर जारी किया, बहुत लोगों ने जो है अपने निधि का प्रयोग किया है इस महामारी को देने के लिए, लेकिन अभी विक्रमाजीत मौर्य जी का लेटर आया नहीं। इसीलिए हमने पूछा कि आखिर इतना देर क्यों हो रहा है। लेटर देने से ही तो कुछ होता नहीं है ना, काम नहीं होना चाहिए। तो लेटर तो 2 मिनट में चला जाएगा, लिख के दे देंगे, उसमें कौन सी अच्छी बात है। हम देने को तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि देंगे कि चूँकि इससे बड़ी त्रासदी कुछ देश के लिए होगी। सर 3 साल विधायक हुए हो गया, सरकार को 3 साल बीत गया है। तो फाफामऊ की जनता ये जानना चाहती है कि विक्रमाजीत मौर्य ने क्या काम किया। तो ये फाफामऊ अगर तिवारी जी आप घूम लीजिए तो पहली चीज़ तो आपको पता चल जाएगा सड़कों की दृष्टि। कम से कम 220 PWD ने रोडें बनाई हैं, छोटी बड़ी सड़कें, और 60 सड़कें RES ने बनवाई है, जो इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। अभी हमने डिप्टी सीएम जो लोग निर्माण मंत्री भी हैं उनको 40 सड़कों का प्रस्ताव दिया है, जो पहले जिला पंचायत से बनी थी, RES से बनी थी, GNC में हो गई है। वो किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की छोटी रोडें हैं, वो भी प्रपोजल बन गया है। अब चूँकि ये इतनी बड़ी त्रासदी ना आती तो हम लोग लखनऊ में होते तो पास हो जाता, लेकिन अब त्रासदी के बाद उसको पास कराने का काम करेंगे। सर मेरे पास एक मैसेज आया था कि फाफामऊ विधायक बहुत ज़्यादा विधायक निधि का पैसा जो है वो स्कूलों को दे रहे हैं। आखिर नया स्कूल क्यों नहीं स्थापित करवाया जा रहा है? मैंने एक भी पैसा अभी किसी स्कूल को नहीं दिया। ये किताब छप के आई है सरकारी, उसमें हमारी निधि का पूरा है ब्यौरा है, आप देख लीजिए। अच्छा सर एक बात बताइए, आपके फाफामऊ क्षेत्र से पूर्व विधायक गुरु प्रसाद मौर्य हुए थे, उन्होंने जो है कई स्कूलों का मतलब स्कूल उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थापना फाफामऊ क्षेत्र में करवाई थी। मैं कहता हूँ फाफामऊ क्षेत्र में स्कूलों की कमी है, सरकारी स्कूलों की कमी है, ITI नहीं है, या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, महिला पॉलिटेक्निक नहीं है। आप जो है स्टूडेंट्स विधायक हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, आपने कुछ इसकी तरफ कार्य किया? देखिए सिंगवेरपुर में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना, उसका शिलान्यास भी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने डिप्टी सीएम साहब ने किया था, लेकिन वो जमीन के विवाद के कारण वो रुक गया है। पॉलिटेक्निक भी हमारे यहाँ सेंक्शन है, लेकिन जमीन के कारण अभी तक काम नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि गैड़ा उमरिया होलागढ़ ब्लॉक में जमीन की तलाश है, और जैसे ही हो जाएगा पॉलिटेक्निक भी स्वीकृत है। मैं चाहता था कि लेहरा में बन जाए, लेकिन वहाँ भी जमीन विवादित निकली। घाटमपुर में बनाने की बात थी, लेकिन वो गंगा का किनारा है, बहुत जहाँ जमीन च्वाइस की जा रही थी, पानी कछार एरिया, पानी भर जाता है। और दूसरी चीज गांव का इलाका है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के दूर से लड़के आएंगे, थोड़ा उनके भी सुख सुविधा के लिए। सर एक चीज और कहा जाता है कि फाफामऊ विधायक विक्रमाजीत मौर्य के तमाम कार्यों का श्रेय, कह लीजिए कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के ही माध्यम से सारे कार्य हो रहे हैं, वो श्रेय उनको जाता है। यानी फाफामऊ विधायक क्या उप मुख्यमंत्री जी के एक मुखौटे के रूप में ही काम कर रहे हैं? देखिए पूरे जिले का विकास हुआ है। अब देखिए इतने यहाँ पुल बन गए, इतनी सड़कें शहर में भी बनी, हर क्षेत्र में छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो फाफामऊ क्या बात है, फाफामऊ में तो जो हर क्षेत्र में हो रहा है फाफामऊ। मेरा यही कहने मतलब ना, जितनी सड़कों का आपने जिक्र किया है उसके पीछे कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ है, केशव प्रसाद मौर्य जी की ही वजह से हो रहा है। तो इसमें पर्सनली विधायक जी ने क्या जो है, एक्चुअली वो पहले एक बार 91 में बीजेपी के विधायक हुए थे,
आदरणीय प्रभा शंकर पांडे जी। जी जी। उसके बाद से वो सीट कभी बीजेपी में नहीं रही। वहाँ का विकास थोड़ा कम हुआ था। इसकी दृष्टि से हम लोगों ने आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो पार्टी के भी लीडर हैं, हम लोगों के भी लीडर हैं, उनसे बातें हुई, जरूर छोटी बड़ी सड़कें देने का काम किया है। बाकी मुख्यमंत्री जैसे लोगों ने विद्यालय में दिया, हमने तो विद्यालय में दिया नहीं। हमने तो 5 लाख त्वरित विकास, 5 करोड़ रुपया आया था मुख्यमंत्री का त्वरित विकास में, सब इंटरलॉकिंग दे दिया है। अभी भी विधायक नीति में भी ज्यादातर इंटरलॉकिंग है। कुछ हैंडपंप दिए हैं थोड़े, लेकिन ज्यादातर इंटरलॉकिंग के काम हुए हैं। सर, फाफामऊ विधायक के रूप में जब आप विधायक बने थे शुरुआत में, तो आपने एक बार जो है, तब केशव प्रसाद मौर्य जी जो है विधायक नहीं थे, एमएलसी भी नहीं थे, तब आपने घोषणा किया था कि आप जो है उनके लिए फाफामऊ विधायक से इस्तीफा भी दे सकते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए। फाफामऊ की जनता ये जानना चाहती है स्ट्रिक्टली सर, क्या 2022 में आप योगेश मौर्य के लिए अपनी सीट छोड़ेंगे? देखिए, पार्टी जो निर्देश करेगी उससे हम पूरा करेंगे, काम करेंगे। पार्टी कहेगी संगठन काम करिए, पार्टी जो भी कहेगी उसे करेंगे। कोई विधायक बनने से ही तो थोड़ी राजनीति। नहीं, विधायक बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए बाकायदे नेशनल चैनल पर बोला था कि वो लड़े, मैं विधायकी छोड़ने को तैयार हूँ। 2022 में ये लोग अनुमान लगा रहे फाफामऊ से योगेश मौर्य जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या आपकी दावेदारी रहेगी या आप योगेश जी के लिए? डिप्टी सीएम साहब की जो कहेंगे उसे किया जाएगा, पार्टी जो कहेगी उसको किया जाएगा। डिप्टी सीएम साहब पर मुझे एक बात याद आई कि आपने एक बार बयान भी दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको लगता है कि 3 साल का समय बीत गया और अब भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बना देना चाहिए? अब ये तो पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी में इतने सीनियर लीडर हैं, उसमें हमारा कोई, इसमें पार्टी जो निर्णय करेगी वही हमारा निर्णय करेगी। मैं पर्टिकुलर आपका मत जानना चाहता हूँ कि फाफामऊ विधायक की क्या सोच है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, कौन नहीं चाहता राजनीति में कि हम क्या ना बने, लेकिन पार्टी संगठन है इतना बड़ा, पार्टी का इतना बड़े नेता हैं सीनियर, पार्टी जो कहेगी उसे माना जाएगा, उसको ही हमारा है, जो पार्टी का निर्णय है मेरा। विधायक जी, एक बात बताइए, कहा जाता है कि प्रयागराज में 9 जो है वो भाजपा के विधायक हैं, जिसमें विक्रमाजीत मौर्य, हर्षवर्धन वाजपेयी, परवेज पटेल, डॉक्टर अजय कुमार, ये 4 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के गुट के, उनके बड़े करीबी हैं। लेकिन आप तो पूर्व मंत्री भी रहे हैं सपा सरकार में, लेकिन जो है इन 4 विधायकों में से कोई मिनिस्टर नहीं बनता है। आपको लगता है कि जो है आप में से किसी को मंत्री बनना चाहिए? आपके पास तो अनुभव भी है। देखिए, यहाँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। यहाँ जो भी निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है। उस सामूहिक निर्णय में जो भी निर्णय पार्टी का है, और वैसे केशव प्रसाद मौर्य अगर डिप्टी सीएम है तो हम लोग तो मान के चलते हैं, मंत्री है, मान चलते हैं कि चलिए बड़ा नेता तो यहाँ है। यानी उनके पीछे आप लोग भी मिनिस्टर ही अपने को समझ रहे। अब हम लोग आप मिनिस्टर होते तो और भी जिम्मेदारी से काम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गठबंधन की, तो हम लोग तो अपने को सरकार में समझते ही, सत्ता पक्ष में है। अच्छा नेताजी, आप एक बात बताइए, अभी फाफामऊ की क्या समस्या है जो आप अगले 2 साल में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, फाफामऊ में बताया जो आपने शिक्षा की दृष्टि से बातें रखी, उस पर काफी कुछ काम चल रहा है। बाकी सड़क की दृष्टि से बहुत काम हो चुके हैं। हमारे क्षेत्र में सिंगवेरपुर, जहाँ पर रामचंद्र जी आए थे वनगमन के लिए, वहाँ रामकेवट का मिलन हुआ था, वहाँ का भी विकास काफी हो चुका है। बिजली की दृष्टि से भी काफी विकास हो चुका है। और मैं समझता हूँ जितनी बिजली की सप्लाई सरकार में आ रही है, आप किसी भी जनता में क्षेत्र में जाइए, जहाँ पर आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं मिली, उन कुओं में, उन मजरों में हमने बिजली पहुँचाने का काम कर दिया है। इसलिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन विकास एक त्वरित प्रक्रिया है हमारा, तो चलता रहे, लगातार चलता है। मेरा अगला सवाल विधायक जी आपसे ये है, फाफामऊ विधानसभा में जो भी समस्याएं उसको आप पूरी कर रहे हैं, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि हम कोई ऐसा काम करें जो ऐतिहासिक हो? देखिए, एक हमारे यहाँ सिंगवेरपुर धाम अपने में ऐतिहासिक स्थान है, उसको सरकार ने और हम लोगों ने मांग भी किया था, वो ब्लॉक घोषित कर दिया गया है सिंगवेरपुर, और सिंगवेरपुर का विकास हो रहा है। तो एक अपने में
पर्यटन की जगह है, पर्यटन की दृष्टि से उसे और विकसित किया जाएगा। और हमने मांग भी किया, अभी 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी गया है। तमाम सड़कों का, वहाँ एक केवट का वहाँ पार्क बनना है। हाँ, तो इस तरह के कई प्रस्ताव गए हैं। वहाँ सौदागरी बनने हैं, सड़कों का निर्माण होना है और बहुत सड़कें बन भी गई हैं। 10 मीटर चौड़ी सड़कें बन गई वहाँ। तो इतना विकास कभी सिंगेरपुर के लोगों ने सोचा भी नहीं था। मतलब फाफामऊ विधायक की एक उपलब्धि है, सिंगेरपुर को ब्लॉक बना दिया गया है और वो पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। जी बिल्कुल। तो विधायक एक चीज और जानना चाहेंगे, आजकल विपक्ष आरोप लगाता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार मनमानी कर रही है, मनमानी के बदले की राजनीति ज्यादा कर रही है। आपको लगता है कि लोकतंत्र में बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं। और हमारी सरकार में हमको तो कार्यकर्ताओं को ही समझाना पड़ रहा है। तमाम बातें हैं बेचारे, जिस तरह से पिछली सरकारों ने थाना हो, तहसील हो, उदरनगा करने का काम, तमाम तरह से अधिकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम किया, वो हमारी सरकार में तो कहीं है नहीं। हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल करके और विकास का काम कर रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल मेरा अंतिम है। फाफामऊ की जनता को एक विधायक के रूप में विक्रमाजीत मौर्य जी क्या संदेशा देना चाहते हैं? देखिए, जनता ने पहली चीज तो हमें जिताया, पार्टी को जिताया, फिर आदरणीय केसरी देवी पटेल जिनको सांसद बनाया पार्टी की तरफ से। अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? और मैं समझता हूँ जो जहाँ तक हम लोग तो क्षेत्र में ही बने रहते हैं, आगे आने वाला वर्ष भी बीजेपी का ही रहेगा। चलिए विधायक जी, आप हमारे टॉक शो में भाग ले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे फाफामऊ विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सड़कों के लिए, अन्य कामों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। सिंगरेवरपुर ब्लॉक बना दिया गया है और उसको पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम जारी है। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे आपको और प्रयागराज के नेताओं